एक अहंकारी पति ने अपनी सीधी सादी पत्नी को गंदे कपड़े पहनाकर घर से धक्का दे दिया था। लेकिन आज वही पति अपनी ही पत्नी के दफ्तर में चपरासी की नौकरी मांगने पहुंचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, जीवन का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने देर नहीं लगती। आज की कहानी एक ऐसे ही अभिमान और उसके चकनाचूर होने की दास्तां है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक सीख बस जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर शहर के एक मशहूर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान से। दोपहर का समय था। संस्थान की मालकिन सुमित्रा देवी अपनी केबिन में बैठी फाइलों की जांच कर रही थी। सुमित्रा देवी की उम्र करीब 45 वर्ष थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज और आंखों में गजब की शांति थी। शहर में भर में उसका नाम था। अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए वह किसी देवी से कम नहीं थी। तभी उनके केबिन के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। संस्थान के मैनेजर वर्मा जी अंदर आए और बोले, मैडम, बाहर एक बहुत ही गरीब और लाचार व्यक्ति आया है। वह कोई भी काम करने को तैयार है। वह कह रहा है कि उसे बस 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। देखने में तो पढ़े लिखे घर का लगता है, लेकिन हालत ने उसे तोड़ दिया है। क्या हम उसे गार्ड या माली का काम दे सकते हैं? सुमित्रा देवी ने फाइल से नजर हटाई और अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, वर्मा जी, आप तो जानते हैं कि हमारे आश्रम का नियम है कि हम किसी की भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते। उसे अंदर भेज दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगी। वर्मा जी बाहर गए और कुछ ही पलों बाद एक झुका हुआ, कमजोर और मैले कुचले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़ों से बदबू आ रही थी। वह व्यक्ति नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। शर्म और भूख ने उसे निचोड़ दिया था। जैसे ही वह शख्स सुमित्रा देवी के सामने वाली कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ, सुमित्रा देवी ने उसे गौर से देखा। उस व्यक्ति के हाथ कांप रहे थे। तभी सुमित्रा देवी की नजर उस व्यक्ति के दाहिने हाथ की कलाई पर पड़ी, जहां एक पुराना धुंधला सा जले का निशान था। उस निशान को देखते ही सुमित्रा देवी के हाथ से पेन छूटकर मेज पर गिर गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चेहरा जो अब धूल और झुर्रियों से ढका था, उसे पहचानने में सुमित्रा को एक पल भी नहीं लगा। यह कोई और नहीं बल्कि उनके पति विनय प्रताप सिंह थे। वही विनय जो कभी अपनी शान और शौकत और सरकारी ओहदे के घमंड में जमीन पर पैर नहीं रखते थे। सुमित्रा का गला सूख गया। 15 साल बीत चुके थे और उस काली रात को जब इसी विनय ने उन्हें घर से निकाल दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और यह जानने से पहले कि आखिर विनय इस हालत में कैसे पहुंचा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। सुमित्रा की आंखों के सामने अतीत का वो मंजर घूमने लगा। सुमित्रा एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन संस्कारवान और गृहस्थी में निपुण थी। विनय एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी था। शादी तो हो गई थी, लेकिन विनय को सुमित्रा का सांवला रंग और कम पढ़ा लिखा होना एक आंख नहीं भाता था। वह उसे अपनी सोसाइटी के लायक नहीं समझता था। रोज रोज के ताने सुमित्रा का जीवन बन चुके थे। विनय अक्सर कहता, तुम्हारे जैसी गंवार औरत मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। मुझे तो ऑफिस की पार्टियों में तुम्हें ले जाने में भी शर्म आती है। सुमित्रा सब कुछ चुपचाप सह लेती है, सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब विनय का अफेयर उसके ऑफिस की एक आधुनिक महिला शालिनी से शुरू हो गया। शालिनी सुंदर थी, अंग्रेजी बोलती थी और विनय के पैसों पर राज करना चाहती थी। वह एक तूफानी रात थी। सुमित्रा ने विनय के लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। जैसे ही वह थाली लेकर कमरे में पहुंची, विनय ने थाली को ठोकर मारकर गिरा दिया। खीर फर्श पर बिखर गई। विनय ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ और नाटक नहीं कर सकता। मुझे शालिनी से शादी करनी है। तुम मेरे जीवन में एक धब्बे की तरह हो, निकल जाओ मेरे घर से। सुमित्रा ने विनय के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाई, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन विनय के सिर पर शालिनी का इश्क और अपने पद का नशा सवार था। उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। विनय ने सुमित्रा को कीचड़ में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात सुमित्रा घंटों दरवाजे पर बैठी रोती रही, भीगती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अगले समय हुआ, सुमित्रा ने कसम खाई कि अब एक वह रोएगी नहीं, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखेगी। उसने एक मंदिर के पास शरण ली। शुरू में उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया। फिर उसने टिफिन सेवा शुरू की। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि धीरे धीरे पूरे शहर में उसके टिफिन की मांग बढ़ गई। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने पैसे जोड़े, आगे की पढ़ाई की और समाज सेवा के लिए यह अन्नपूर्णा सेवा संस्थान खोला। आज वह शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थी। और दूसरी तरफ विनय। सुमित्रा ने अपनी यादों से बाहर आकर सामने खड़े उसे कांपते हुए व्यक्ति को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और कठोरता से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? विनय ने अभी सर नहीं उठाया था। उसे अपनी पत्नी की आवाज़ पहचानने नहीं आई, क्योंकि 15 साल में सुमित्रा की बोली में आत्मविश्वास आ चुका था। विनय ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, जी मेरा नाम विनय है, बहुत मजबूर हूँ मैडम, कई दिनों से ठीक से खाया नहीं है, कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पास रखे पानी के गिलास को विनय की तरफ बढ़ाया और कहा, पानी पी लो और बताओ, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर यह हालत कैसे हुई? परिवार में कोई नहीं है क्या? विनय ने पानी पिया और अपनी आप बीती सुनाने लगा।
उसकी बातें सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। विनय ने बताया, मैडम यह सब मेरे ही पापों की सजा है। आज मैं जिस हाल में हूँ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, लेकिन मुझे अपनी दौलत और पद का बहुत घमंड था। मेरे जीवन में एक देवी जैसी पत्नी थी जो मुझे भगवान मानती थी, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैंने उसे अनपढ़ और गंवार समझकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बोलते बोलते विनय का गला भर आया। उसने आगे कहा, फिर मैंने दूसरी शादी की। मुझे लगा कि वह मुझे खुश रखेगी, लेकिन वह सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद ही उसने मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मेरे बच्चे हुए, लेकिन उन्हें भी मेरी दूसरी पत्नी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। जब मैं रिटायर हुआ और मेरी पेंशन के पैसे भी खत्म हो गए तो उन्होंने मुझे घर के एक कोने में पड़े पुराने फर्नीचर की तरफ बेकार समझ लिया। विनय की आंखों में आंसू टपक कर फर्श पर गिरने लगे। एक दिन मेरी बीमारी का बहाना बनाकर वे मुझे अस्पताल ले गए और वहीं छोड़ आए। जब मैं वापस घर गया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी पहली पत्नी के लिए दरवाजा बंद किया था। आज मैं सड़क पर हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे मेरी पत्नी की हाय लगी है मैडम। मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी है या नहीं। सुमित्रा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह पति जिसने उसे जानवर से भी बदतर समझा था, और दूसरी तरफ वह संस्कार जो उसे दया सिखाते थे। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आ गई है। क्या सुमित्रा को विनय को माफ कर देना चाहिए या उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप आगे का हिस्सा मिस ना करें। सुमित्रा अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे चलकर विनय के पास गई। उसने शांत स्वर में कहा, विनय बाबू, सिर उठाइए। जैसे ही विनय ने सिर उठाया और सामने खड़ी महिला को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चेहरा, वह आंखें, भले ही उम्र का तकाजा था, लेकिन वह अपनी सुमित्रा को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह जिस मालकिन के सामने नौकरी की भीख मांग रहा था, वह वही सुमित्रा थी जिसे उसने कीचड़ में फेंका था। विनय का शरीर कांपने लगा। वह कुर्सी से गिर पड़ा और सुमित्रा के पैरों में अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा, सुमित्रा, तुम मुझे माफ कर दो। सुमित्रा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे मार डालो, मुझे जूतों से मारो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मैनेजर और बाकी स्टाफ हैरान होकर देख रहे थे। सुमित्रा ने झुककर विनय के कंधे पकड़े और उसे उठाया। सुमित्रा की आंखों में भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे। सुमित्रा ने भारी आवाज में कहा, उठो विनय, यह वक्त रोने का नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया इसलिए नहीं कि तुम मेरे पति हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि मेरे संस्कार मुझे किसी लाचार को ठुकराना नहीं सिखाते। तुमने मुझे घर से निकाला, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। अगर तुमने मुझे उस रात नहीं निकाला होता तो मैं शायद आज भी उसी 4 दीवारी में घुट घुट कर जी रही होती। तुम्हारी उसी क्रूरता ने मुझे सुमित्रा देवी बना दिया। विनय सर में से गड़ा जा रहा था। वह हाथ जोड़कर खड़ा था। सुमित्रा ने मैनेजर को बुलाया और कहा, वर्मा जी, इन्हें गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 4 दे दीजिए। इनके नहाने, नए कपड़े और खाने का इंतजाम कीजिए। आज से यह यही रहेंगे। विनय ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे अपने साथ रखोगी? इतना सब होने के बाद भी? सुमित्रा ने जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया। उसने कहा, विनय, पति का अधिकार तो तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने दूसरी शादी की थी, लेकिन इंसानियत का रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकती। तुम यहाँ रहोगे, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक कार्यकर्ता बनकर। तुम्हें यहाँ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें उन बुजुर्गों की सेवा करनी होगी जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ हुआ, यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारा सुधार भी। विनय ने फिर से सुमित्रा के चरणों में गिर गया, लेकिन इस बार श्रद्धा से। उस दिन के बाद से विनय बदल गया। उसने अपना शेष जीवन आश्रम के बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। उसे अपनी रोटियों में वो स्वाद नहीं मिलता था जो कभी सुमित्रा के हाथ की खीर में था, लेकिन उसे अपने किए पर पछतावा और सुमित्रा की मादा का एहसान हर पल रहता था। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि बदला लेने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। उसने विनय को सड़क पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी असली जगह दिखाई और उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त सबसे बड़ा बलवान है। कभी भी अपने पद, पैसे या रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पैसा कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह अगर ममता की मूरत है तो वक्त आने पर चट्टान भी बन सकती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वह खुद उसमें गिरता है। आप सुमित्रा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप विनय को माफ करते? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ही अपना ख्याल रखें और अपनों का भी धन्यवाद। जय हिंद।